Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 15th October 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. So our first question is consider the following reference with the wholesale price index. ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. एंड आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस यानी NSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स. क्या NSO यानी नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस वो पब्लिश करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स को. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ प्राइमरली मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर. ये प्राइमरली मेजर चेंजेस लाता है जो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर के लिए जो प्राइस होते हैं उनके लिए. थर्ड स्टेटमेंट कहता है हायर होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट. हायर अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, इन्फ्लेशन होगा, तो वो लीड्स करेगा हायर प्राइस इंडेक्स को. ये आपका थर्ड कहता है. फोर्थ कहता है सप्लाई चेन डिसरप्शन कैन लीड टू द इंक्रीज इन वो होलसेल प्राइस इंडेक्स. सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा अगर इंक्रीज होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर इट. सो और करेक्ट स्टेटमेंट इज 1, 3, 4. ओनली 3, तो यानी आपका उसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है इधर और कंट्री एसोसिएट भी दिया हुआ है. ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. पहला फर्स्ट कह रहा है आपका हमास लेबनान, हिजबुल्ला येमेन, हाउती सूडान, बोको हरम ईरान. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट वो आपको बताना है. बताओ. सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज डी. नन ऑफ द स्टेट पेयर इज करेक्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our third question is which of the following statement are correct in respect of forming government at the state assembly. गवर्नमेंट स्टेट असेंबली के लेवल पे अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है यानी विधानसभा में सरकार बनती है किसी भी राज्य में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अथॉरिटी टू इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया. क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करती है इलेक्शन के बाद किसी भी राज्य को राज्य में पार्टी को सरकार बनाने के लिए? तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आर्टिकल 164 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि गवर्नर को कोई अपॉइंट कर सकता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को. थर्ड आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट. क्या गवर्नर ऑफ स्टेट को लेजिस्लेटिव पावर के लिए आर्टिकल 213 में ये दिया हुआ है? तो कौन सा करेक्ट है आपको बताना है. बताओ. सो और करेक्ट आंसर इज बी. 2 and 3 आर करेक्ट. 2 and 3 आर करेक्ट. फर्स्ट आर रॉन्ग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. क्वेश्चन नंबर 4, what effect does a decrease in the bank rate have on the economy? what effect, अगर बैंक रेट को हम डिक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट एनकरेज द बैंक टू लेंड मोर. बी कहता है इट डिस्करेज द कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर के जो खर्चे होंगे उसको डिस्करेज करेगा. सी कहता है आपका इट लीड टू एन इंक्रीज इन लोन रेट, लोन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. डी कहता है इट लीड नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई. क्या मनी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा अगर बैंक रेट को हम डिक्रीज करते हैं तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इट. सो और करेक्ट ऑप्शन इज ए. इट एन इनकरेज द बैंक टू लेंड मोर. ये बैंक को इनकरेज करेगा कि वो लेंड मोर के लिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू.